So बच्चों, let's read this question. The current I and voltage V graph for a given metallic wire at two different temperatures T1 and T2 are shown in the figure. It is concluded that तो हमें different temperatures पर स्लोप दे रखी है इस ग्राफ की, और ये ग्राफ IV ग्राफ है, तो हमें टेम्परेचर्स का रिलेशन बताना है कैसे कैसे है। तो मैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड की कंसेप्ट बता देता हूँ। इस क्वेश्चन में की कंसेप्ट क्या यूज होएगा। अगर देखो, आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर जो ग्राफ है वो आई और वी का ग्राफ दे रखा है, बट हम क्या जानते हैं, अगर ये सेम ग्राफ वी आई ग्राफ होता इंस्टेड ऑफ आई वी, तो हम ये कह सकते थे जो इसकी स्लोप होने वाली है दिस इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस। बेसिकली अगर ये थीटा एंगल बनाता तो इसकी स्लोप टेन थीटा रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाती। बट यहाँ पे आई वी ग्राफ है, तो हम ये कह देंगे कि जो इसका आई से एंगल होने वाला है ये दिस इज लेट्स से अल्फा एंड दिस इज लेट्स से थीटा। मैं ऐसे बता देता हूँ कि ये अल्फा है ये थीटा है, तो जिसका एंगल ज्यादा होगा, देखो मैं इस वाले डायग्राम में बताऊं, ये जो थीटा है जिसका एंगल ज्यादा होगा, अगर लेट्स से ये कोई दूसरा होता, ये होता थीटा डैश, तो इसका रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाता, मतलब टेन थीटा डैश इज ग्रेटर देन टेन थीटा, तो आर डैश इज ग्रेटर देन आर, तो जिसका एंगल ज्यादा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा। और ऐसे देखेंगे तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो थीटा है ये अल्फा से ज्यादा है। और क्योंकि ये आई वी ग्राफ है, अगर वी आई होता तो हम सीधा ऐसे कह सकते थे, वो हम आई से ही लिया है, तो इसलिए जो अल्फा है वो थीटा से कम है, जो आर टू है वो आर वन से लेस होगा। मैं इस केस की बात करूं तो जो अपने में आई वी ग्राफ है, इससे हम कह सकते हैं जो आर वन है वो आर टू से ग्रेटर होएगा। सिंपल। एंड हम ये भी जानते हैं मेटेलिक वायर एक कंडक्टर होती है, और कंडक्टर्स के लिए रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सो हम कह सकते हैं कि अगर रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, और इस केस में आर वन इज ग्रेटर देन आर टू है, तो हमारा टेम्परेचर भी टी वन इज ग्रेटर देन टी टू हो जाएगा। और अगर हम अपने ऑप्शंस को चेक करें तो जो ए ऑप्शन है विच इज टी वन इज ग्रेटर देन टी टू, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। थैंक यू सो मच। टेक केयर।